कांग्रेस ने फूलो देवी नेताम को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर लिया है, लेकिन इन चीज़ों को लेकर घोषणा हुई है। इसे लेकर नामांकन को लेकर टीएस सिंहदेव जो पूर्व डिप्टी सीएम है हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे बाबा ये कांग्रेस ने फैसला लिया है, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया, अभी किस तरीके से सोच रहे हैं, अब कांग्रेस में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट होगा। मैं समझ से बहुत अच्छी चॉइस है। फूलो जी कई दिनों से कांग्रेस के साथ जुड़ी रही हैं, संगठन में रही हैं, विधायक रही हैं, पीसीसी में जनरल सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया है, 2 बार लोकसभा में सांसद का चुनाव लड़ा है, बहुत कम वोटों से पराजित हुई थी और पिछले टर्म में 6 साल से वो राज्यसभा में थी। परफॉर्मेंस अच्छा था, छत्तीसगढ़ की बात को लेके, अनसंवेदनशील बातों को लेके हमेशा वो सदन में रहती थी, भाग लेती थी। तो एक काबिल महिला हमारी साथी को पार्टी ने दोबारा मौका दिया है, मुझे बहुत खुशी है। आपका भी नाम चल रहा था चर्चा में, हम लोग देखते थे कि आपको भी भेजा जा सकता है, आपको क्या लगता है? नाम देखिए, आजकल क्योंकि हम लोग को भी नहीं मालूम रहता क्या हो रहा है, मीडिया हमेशा चाहता है कि बताओ। मीडिया को लगता है कि छुपा के रखा है नेता लोगों ने, ये सब जानते हैं लेकिन हमको नहीं बता रहे। तो हम लोगों के ऊपर एक तरह से दबाव बनाने के लिए मीडिया एक नैरेटिव चला देता है। मीडिया की एक जवाबदारी है कि पब्लिक को जानकारी दे। अब वो ना मीडिया को मालूम, ना हम लोग को मालूम, अब करेगा क्या मीडिया? उनकी जवाबदेही पब्लिक के साथ रहती है। टीआरपी की मान लीजिए बात या कोई भी बात हो तो मजबूरन मीडिया को नाम चलाने पड़ते हैं। तो किसका नाम चलाएंगे? जो तथाकथित वरिष्ठ लोग होते हैं उनके नाम चलने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार तो 15-20 नाम चल रहे थे। महिलाओं में देखिए, किरणमयी नायक जी का नाम था, पद्मा मनहर जी का नाम था और वर्मा मैडम है, अपनी जिला पंचायत की सदस्य रही भाटापारा बलौदा बाजार की, उनका नाम था, वो पहल कर रही थी। और महिलाएं हैं, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो कई महिलाओं का नाम था। फिर बस्तर क्षेत्र से नाम थे, उसमें मेरे ख्याल से दीपक बैद जी का भी नाम था, मोहन मरकाम जी का भी नाम था और तोलिका कर्मा हैं, उनका भी नाम था। यंग डायनेमिक ट्राइबल फीमेल लीडर हैं, अभी महिला कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पे उनको जिम्मेदारी भी मिली है। पुरुषों में देखिए तो धनेन्द्र साहू जी का नाम था, ताम्रध्वज साहू जी का नाम था, भूपेश बघेल जी का नाम भी आया, आपका भी नाम आया, मेरा नाम भी आया और गिनाऊंगा तो और बहुत सारे नाम हैं। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि बाबा हम लोग भी इच्छुक हैं, हम लोग का नाम अगर वहाँ विचार के लिए जा सके तो देखते। आपके राजनांदगांव डोंगरगढ़ तरफ के गणेश पाटिला जी हैं, पूर्व मंत्री रहे, अनुसूचित जाति समाज के हैं। शिव डहरिया जी का नाम, तो बहुत सारे नाम थे जो फिर जब किसी को नहीं मालूम रहता है और मीडिया के ऊपर दबाव रहता है कि भाई बताओ, पब्लिक तो कह रही है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, किसी को पता है किसी को पता है, वो सोचते हैं मीडिया को पता है। अब मीडिया को भी नहीं मालूम, हम लोग को भी नहीं मालूम जिनसे मीडिया पूछता है। कल तक नहीं मालूम था कि किसका फाइनल हुआ, कल शाम को जानकारी, देर शाम को जानकारी आई कि फूलो जी का फाइनल हो गया। तो ऐसा रहता है। जो सुबुगाहट थी ये तो मान लीजिए फाइनल हो गया, लेकिन अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात है, तो अब जैसे आपको जिम्मेदारी नहीं मिली है, जो मिलने की उम्मीद थी, लोग कह रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं आपका रास्ता क्लियर हो रहा है, ऐसा लगता है आपको प्रदेश अध्यक्ष के लिए? फिर वही चीज़ है। देखिए, जब देश भर में प्रदेश अध्यक्षों के चयन की बात हो रही है, अभी संगठन सृजन हुआ, मंडलों के मनोनयन हुआ, एआईसीसी के पदाधिकारी नए पुराने हो रहे हैं, सचिवों को नया पुराना किया गया, तो प्रदेश अध्यक्षों की भी बारी है। एक एक करके हो रहा है। अब छत्तीसगढ़ में क्या होगा, कौन बन सकते हैं? दीपक बैज रहेंगे कि कोई दूसरे आएंगे? तो फिर नामों का अंबार। उसमें टीएस बाबा का नाम नहीं छूटता है, मुख्यमंत्री वाले में चला, फिर राज्यसभा में चला, प्रदेश अध्यक्ष में चला, तो हम लोग के भी नाम उसमें चल जाते हैं। तो उसमें उससे ज़्यादा इसको नहीं देखना चाहिए कि मीडिया है, उनकी भी एक सीमा है, उनकी भी लाचारी मानिए कि पब्लिक का दबाव रहता है कि भाई आप बताओ, आप लोग जानते होगे। तो मीडिया को भी नाम लेने पड़ते हैं, आखिर ठोस नाम लेने पड़ेंगे ना, हमको नहीं मालूम मीडिया बोल देगा तो गया। तो इसलिए
चलता है। अब ये एक तरह से क्या कहते हैं उसको, न्यू नॉर्मल, ये सामान्य बात हो गई है कि जब कोई परिस्थिति ऐसी बनती है तो नाम टटोले जाते हैं। पहले वो बंद कमरों में बातें होती थी, अब मीडिया का रोल बढ़ गया है, सोशल मीडिया का रोल बढ़ गया। सोशल मीडिया में खूब सारी चीज़ें चलती है। अरे उनको मालूम है सोशल मीडिया में बड़े बड़े टीवी के चैनल हैं, किस इनको कैसे नहीं मालूम? आप कमज़ोर पड़ रहे हो। सोशल मीडिया को देखिए, सारी जानकारी है, तो आपका टीवी कोई नहीं देखेगा, सोशल मीडिया में सब भाग जाएंगे। तो ये इन परिस्थितियों में मीडिया को भी नाम लेने पड़ते हैं, और वो भी ऐसे नाम नहीं कि किसी का भी नाम ले लिया, ऐसा कि हाँ हो सकता है। भूपेश बघेल जी से बातचीत हुई क्या आपकी? जैसे पता उन्होंने नामांकन दाखिल किया, इससे पहले जब नाम का ऐलान हुआ, कुछ बीच बीच में बात होती रहती है। अभी दिग्विजय सिंह जी आए थे तो कार्यक्रम का था, तो कार्यक्रम के पहले कार्यक्रम के बाद में बात हुई हाल में, और बीच समय समय पर बीच में बात होती रहती है कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कभी सामान्य रूप से बहू कैसी हैं, तबीयत कैसा है, सब ठीक है। बिट्टू का प्रकरण था, वो आए, चलिए अच्छा हो गया, सब ठीक हो गया। तो बीच बीच में से रोज़ बात होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात होती रहती है बीच बीच में। चुनाव बहुत मतलब कह सकते हैं बीजेपी का आधा कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। ऐसे में अब कांग्रेस किस मोड में आकर एक्शन के मोड में दिखेगी, कब दिखेगी, ताकि अगला जो चुनाव है वो जीतने के रास्ते पर आप लोग चल सकें? अब तो 24/7 इलेक्शन मोड हो गया। एक चुनाव खत्म होता नहीं है, दूसरे चुनाव की परिस्थिति बन जाती है। जो हारे जो जीते, जो जीतते हैं उनको पहले दिन से लगता है कि हमको फिर से जीत के आना है। जो हारते हैं उनको लगता है हमको अब अगली बार हमको जीतना है, हमको पूरी कोशिश करनी है। तो चुनाव का परिणाम घोषणा उसकी हुई नहीं कि अगले चुनाव की तैयारी चालू हो जाती है। हर दल चालू करता है। जो सत्ता में रहते हैं वो काम करके, कार्यक्रम लागू करके, उनके काम करने का तरीका कैसा है उसको देख के, विपक्ष लोगों से संपर्क बना के, समीक्षा करके कि हमसे क्या चूक हो गई, कहाँ हम कमज़ोर पड़ गए, जनहित के जो मुद्दे हैं उनको उठाना पब्लिक के लिए। आखिर राजनीति में आदमी क्यों है, प्रजातंत्र की व्यवस्था क्या है? लोगों की चीज़ों को, उनके हित की चीज़ों को उठाना और उनको करवाने की कोशिश करना। अगर केवल जो सत्ता में है वो कर सकता है तो विपक्ष और मीडिया का कोई काम ही नहीं। मीडिया भी बातों को उठाता है, क्यों उठाता है? जनहित में सरकार निर्णय ले तो पब्लिक भी देखेगी, हाँ ये मीडिया में बात जाती है, हमारे इस चैनल को हमको देखना है, ये हमारी बातों को उठाता है, तो उसका दबाव बनता है, काम होता है। बहुत लोग हम लोग के पास आते हैं, बाबा हमको मीडिया में जाना है, मीडिया के पास हमको जाना है, मीडिया उठाएगा तो अधिकारियों पे दबाव बनेगा, सही काम करेंगे। तो सत्ता पक्ष, मीडिया का भी एक रोल विपक्ष जैसा, या न्यूट्रल मानिए, जैसा होना चाहिए न्यूट्रल। कोई चीज़ अच्छी हो रही है सरकार की वो बताए, कुछ कमजोरी है तो वो बताए ताकि सुधार हो सके। पार्टी से मतलब नहीं, पब्लिक से मतलब। और विपक्ष की काम ठीक नहीं हो रहा है तो मुद्दों को उठाना। तो ये 5 साल चलता है। इसमें कांग्रेस लगी हुई है, आंदोलन, अनेकों आंदोलन होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को हुआ, आप देखिए उसको लेके हुआ, बलौदा बाजार की घटना, बड़ी विफलता सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की हुई। कहीं किसी को कोई चाकू मार दे रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं दूसरी प्रकार की घटनाएं हो जा रही हैं, कहीं लड़कियां गायब हो जा रही हैं, पुलिस कस्टडी में कहीं लोग मारे जा रहे हैं, बालू उत्खनन को लेके काम करने के लिए लोग जा रहे हैं, वहाँ मारे जा रहे हैं। अभी कुसमी में एक एसडीएम इनरोल पाए गए कि बॉक्साइट की तस्करी हो रही है। तो विफलता, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है इन बातों को उठाना। बिजली के बिल बहुत बढ़े हुए हैं, नए मीटर लगाए जा रहे हैं, अब टॉपअप मीटर भी लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर भी लग रहे हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियां बन रही हैं जो जिसमें लोग परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं। किसानों का देखिए, खाद की खरीदी, खाद के भाव से लेके उनने फसल बोई उसके पहले से फिर नाम चढ़ाना, उसमें कितनी परेशानी होती है। किसी का नाम नहीं चढ़ रहा, कौन सा तरीका अपनाएंगे, फिर गिरदवाली हो रही है तो यहाँ जाओ तो वहाँ जाओ, तो सोसाइटी पे जाओ, तहसीलदार पे जाओ, तो एसडीएम पे जाओ, तो कलेक्टर पे जाओ, फिर सरेंडर करो। अब की एक नया शब्द सुनने में आया कि धान के संदर्भ में कि अब कुछ आप समर्पित कर दो इसको, जो आपका हक है। सरकार ने कहा कि हम 21 क्विंटल खरीदेंगे एकड़ पीछे, खरीदा 16-17 क्विंटल। तो बहुत सारे लोगों का जो धान खरीदना था, जितना खरीदना था वो नहीं खरीदा,
कई लोग ऐसे जिनका धान लेना था, उनका एक दाना भी नहीं खरीदी में आया। तो बहुत सारी बातें, ये परेशानियां, तो ये जवाबदारी विपक्ष के पास आती है। शिक्षा का क्षेत्र है, गुरुजी अभी भी कहीं नहीं है, उनने बहुत सारे स्कूलों को मर्ज कर दिया, टीचर्स को नौकरी से वंचित हो गए, कहीं ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ कर दिया। कुल मिला के बेहतर शिक्षा की स्थिति बनी क्या, उसको देखना, आंगनबाड़ियों को देखना, स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं, ये सारी बातें रहती हैं कि ये विपक्ष की भी जवाबदारी है कि आप सत्ता में नहीं हो तो पहल करो। और ऐसा नहीं है कि अधिकारी नहीं सुनते या लोग नहीं सुनते, या ऐसा भी नहीं है कि अगर दबाव बने तो उनको काम नहीं करना पड़ता हो। एक तो है कि जायज़ काम कि आप लेके जाओ, पब्लिक है जाते हैं सुनते हैं, विपक्ष है जाते हैं सुनते हैं बात को देख के। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर दबाव बनाओ, आंदोलन करो, मीडिया के पास जाओ। लगातार कांग्रेस इस काम को कर रही है और अंततः आपको लोगों से जुड़ के सतत पहल करती रहनी पड़ेगी कि जीने में, उनके मरने में, दुख में, सुख में। ये राजनीति से हट के, राजनीति से जुड़े लोग हैं तो वो पहल भी इनकी राजनीतिक हो जाती है सामाजिक, लेकिन वो भी राजनीतिक हो जाती है। लोगों की बातों को उठाना ये रुकता नहीं है कि इस तारीख से चालू हो रहा है, तो निरंतर चलता रहता है। लोग बोल रहे हैं कि जय वीरू की जोड़ी अब चुनाव से पहले कब एक साथ दिखेगी, सड़क में दिखेगी, हाथ दोनों ऊपर करके एक साथ दिखेंगे। मतलब जो उस समय जो माहौल था 2018 से पहले, वैसा रंग कब दिखने को मिलेगा? शोले एक ही बनी, शोले 2 भी नहीं आई तो जय वीरू तो एक पिक्चर में आए। हम लोगों ने भी साथ में काम किया, एक पड़ाव था 2018 के चुनाव के पहले का। अब शोले ही शोले थोड़ी ना चलेगी, दूसरी पिक्चरें भी आएंगी जिसमें हो सकता है कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र भी काम करें और लोग भी काम करें। तो एक जैसा दृश्य नहीं रह सकता, न रहना चाहिए। जय वीरू तो जय वीरू, जय वीरू, जय वीरू, लोग बोर हो जाएंगे। जरूरत नहीं रहती, वो काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, और लोग काम कर रहे हैं, मिल के काम करना है। वो उस समय की शोले पिक्चर थी, हिट हो गई, चल गया। पर कितने सारे और पात्र थे, संजीव कुमार थे, जया बहादुर थे, और ना जाने कितने लोग थे, हेमा मालिनी थी, गाने थे, चित्रण था, गब्बर सिंह थे तो बहुत सारी चीजें थी। तब केवल जय वीरू से पिक्चर हिट नहीं होती, तो वो सारी चीजें चल गई। अब वो एक पिक्चर था 2018 के चुनाव का, अब अगली पिक्चर। कौन सी पिक्चर बाबा आएगी? जो चले, जो पिक्चर बनाता है उनकी भी पहल यही रहती है कि पिक्चर चले। उनका लक्ष्य आर्थिक रहता है कि 2 पैसे बचें, नाम हो। राजनीति में मैं मानता हूं कि आर्थिक नहीं होना चाहिए, आर्थिक नहीं होता होगा, पर काम करने का मौका मिले, सफलता मिले, नाम भी मिलता है, इन लोग जीते, अच्छे लोग हैं, इत्यादि इत्यादि। काम करिए, हमारे लिए काम करिए। राजनीति अलग रहती है थोड़ी, लेकिन करीब करीब वैसी मिलती बातें रहती हैं कि अच्छा काम करना है ताकि सफलता मिले। तो ये थे टी एस सिंहदेव, जो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि अब चुनाव के समय एक दूसरी फिल्म आएगी। जय वीरू वाली जो फिल्म थी वो पुरानी हो चुकी है और नए जीत के लिए नए फिल्म की जरूरत है। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।